नमस्कार किसान साथियों, ये मूंगफली पूरी तरीके से जो माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्रा जी द्वारा आविष्कृत वेस्ट डिकम्पोजर पे आधारित है। इसमें ना ही कोई गोबर की खाद डाली गई है, केमिकल की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें कभी डाला ही नहीं। तो एक गौ मूत्र जो एनहेंसर के नाम से वो डाला गया है। आज इसकी एवरेज निकाल रहे हैं, हम हमेशा ही निकालते हैं। अभी लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वो बता रहे हैं कि मूंगफली में एवरेज बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो ये मेरे साथी हैं काम करने वाले, जो हमेशा हम निकालते हैं एवरेज इसी तरीके से। तो इसको हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। इसकी जो मूंगफली एक दाना दो दाना छोटी होती है उसको गिन के इसका वज़न करेंगे। अभी गिल्ली का वज़न करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये इतनी जगह है, करीब करीब ये मैंने नापा था, एक पावड़ा बोलते हैं जो 5.5 फीट का होता है, तो 30 × 30 का होता है, यानी 900 पावड़े होते हैं। तो करीब करीब अभी भी ये मूंगफली 2 किलो लग रही है। तो इसका पता नहीं कितना, 10 क्विंटल 11 क्विंटल तो हमारा एवरेज आता है। वो तो फाइनल है, इतना तो आएगा क्या इसमें दो राय है, बताइए भाई। हमेशा है और इतनी इसकी ग्रोथ है कि ये चारा हमेशा 17 से 15 क्विंटल होता है। इस बार ये 20 से 25 क्विंटल होगा। तो इसके भी भाव बहुत रहते हैं, 600 रुपये क्विंटल है। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग डीजल क्यों जलाते हैं खेत में। इसमें ना ही जुताई की गई है, पहले के वीडियो वगैरह हैं, और ना ही इसके अंदर कोई भी केमिकल, कोई बाजार से कुछ भी नहीं डाला गया। तो थोड़ी पहल कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए और बगैर जुताई की खेती कीजिए और बगैर जहर की। तो देश का डीजल भी बचेगा और तो विदेशी मुद्रा है जो बाहर देनी पड़ती है वो भी बचेगी। तो किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर या आपके पास में कोई गाय है तो उसका भी गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए। और पशुधन है आपके पास, मेरे पास तो गोबर भी नहीं है, मैं तो सीधा फसलों के अवशेष डाल रहा हूँ। तो कितना ही उत्पादन ले सकते हो, मेरे से 4 गुना भी आप। तो क्यों अंधेरे में इन कंपनियों को आप जहर खिला के फिर डॉक्टरों का घर भर रहे हैं आप। तो इस कुचक्कर को तोड़ना है तो आप ये खेती कीजिए। ये देखिए, ये आप भी गिल्ली है, लेकिन मैं इसकी एक एक मूंगफली की काउंटिंग करके इसके दानों का एवरेज सब निकालूंगा। यदि एक मूंगफली में करीब 1.25 ग्राम वजन होता है 2 दानों वाली में, और 1 दाने वाली में 1 ग्राम। तो मैं इसकी सॉर्टिंग करूंगा, सारा कुछ करके बताऊंगा। 10 क्विंटल तो फाइनल है। इस क्लाइमेट चेंज में मूंगफलियां लोगों की हुई नहीं है इस बार, बिल्कुल ही कोई से खेत में है। तो आप अपने पानी के हिसाब से बिजाई कीजिए और जहर मत डालेंगे। जहर नहीं डालेंगे तो इतनी मूंगफली जलेगी नहीं। मेरा वीडियो पिछले साल का श्री गौरी शंकर जी जो अध्यापक हैं उनका भी है, लोग देख के जाते हैं। मुझे ज़्यादा प्रचार की ये ज़रूरत नहीं है, इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए, आप समझें तो। लगातार 7 सालों से हो रही है। तो एक बार डॉक्टर श्रीमान ने कृष्ण चंद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। तो हमने ये करीब 27.5 स्क्वायर फीट में इसकी जो ये काउंटिंग की है मूंगफली की, जो इसमें 2 से 3 दाने हैं तो वो करीब 700 पीस हुए हैं मूंगफली के। और जो ये सिंगल है ये अभी बड़ी होगी, अभी 20 दिन बाद कटाई होगी। तो हमने जो बनेगा गोटा मूंगफली का दाना बनेगा उसी को गिना है। तो ये करीब 650 है। तो इसका वज़न हम करते हैं तो करीब 1 ग्राम होता है सूखने के बाद में, 1 दाने वाली में। उसमें बड़ा होता है, इसमें 1 दाना, तो 650 ग्राम इसमें होगा। इसमें यानी 2.25 ग्राम एक मूंगफली का वज़न होता है। तो 700 पीस में आप जो कल्पना कीजिए कितना होगा। तो 2 ग्राम से 1400 ग्राम होगा। तो थोड़ा कम कर देते हैं तो 1200 ग्राम के करीब इसमें, और 650 इसमें, यानी 1850 ग्राम मान लीजिए आप। यानी
हमारी भाषा में इसको कहते हैं एक पावड़ा, जिसको 900 पावड़ा होते हैं 30 × 30 का। तो उसके अंदर एवरेज के हिसाब से ये 15 क्विंटल के करीब बैठती है। तो मान लीजिए ये 10 क्विंटल ही होती है। हमने तो मतलब इससे भी अच्छा एरिया, हमने तो एक नॉर्मल एरिया में मतलब काउंटिंग की है, हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मूंगफली की थोड़ी एवरेज कम आ रही है बिल्कुल। तो हमें थोड़ा वहम हुआ, डर लगा, तो इसलिए हमने इसकी काउंटिंग की पहले। तो इसको वज़न करने से नहीं कोई फ़ायदा नहीं, हमने सिंगल हमेशा दाना वगैरह निकालते रहते हैं, एवरेज निकालते हैं मंडियों में। तो इस हिसाब से तो ये 10 की एवरेज आती है तो भी बहुत ज़्यादा है। तो 15 की क्विंटल यानी एकड़ के हिसाब से ये अभी इसकी काउंटिंग करें ऐसा निकल जाए तो 18 क्विंटल हुआ 1 बीघा में। तो हमारा एकड़ में होता है हमारा बीघा 1.6, तो 18 यानी 30 क्विंटल एकड़ का। तो इतना तो नहीं होगा, कहीं कोई पता नहीं ये ज़्यादा, लेकिन ये इससे बढ़िया ही है एरिया, कहीं कम है तो कहीं और इससे ज़्यादा है। तो माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्रा जी के प्रयासों से बना हुआ जो वेस्ट डीकम्पोजर है वो कमाल कर रहा है। लगातार हम जब से बना है तब से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार सभी को, मैं तेजाराम गौड़ राजस्थान के बीकानेर ज़िले की लूनकरणसर तहसील से बोल रहा हूँ। तो ये मूंगफली है जो लगातार हम खेती कर रहे हैं। तो इसमें ना तो हम कोई कीटनाशक डालते हैं, ना ही कोई पशुओं की गोबर की खाद डालते हैं। इसमें केवल माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्रा जी द्वारा आविष्कृत वेस्ट डीकम्पोजर जो WDC ब्रांड के नाम से हिमगिरी ग्रीन हर्बल कंपनी का उसके घोल का इस्तेमाल किया गया है। अभी देखिए ये कितनी शानदार है मूंगफली। मेरे पिछले भी वीडियो हैं उनमें भी आप देख सकते हो। तो इसमें हम ना तो कोई जुताई करते हैं, तो इसका मैं आपको देखो सबूत बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पूर्व फसल जो इसमें मस्टर्ड सरसों लगाई थी उसके अवशेष खड़े हैं। केवल नॉर्मल सीड ड्रिल से इसमें बिजाई की हुई है, ये देखिए। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इसके अंदर ना ही कोई इतना ज़्यादा डीजल का खर्चा हुआ है। केवल 1 एकड़ में 2 लीटर डीजल लगा है बिजाई में नॉर्मल सीड ड्रिल से। तो साधारण किसान 10 से 15 लीटर डीजल फूंक देते हैं, फिर भी ऐसी क्रॉप उनकी नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्रा जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियो देखिए, और उसके अंदर जो बहुत ही पूरे देश के किसानों के वीडियो हैं, उन जो किसान कर रहे हैं खेती बगैर किसी कीटनाशक वगैरह। मैं तो वीगन व्यक्ति हूँ, मैं कोई पशुओं का आहार नहीं ग्रहण करता, दूध वगैरह कुछ भी। तो मेरे पास कोई भी पशु वगैरह नहीं है। ज़्यादा इसमें वेस्ट डीकम्पोजर का यूज़ किया है और कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत कोई वो एनहेंसर है उसका यूज़ किया मैंने। तो जिन लोगों के पास में पशुओं का अपशिष्ट गोबर वगैरह है तो वो जैविक खेती करेंगे तो मुझसे ही शानदार फसल ले सकते हैं। तो इन बाज़ार से यूरिया DAP ये जहर वगैरह कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, ना ही इतना डीजल लेके आना पड़ेगा, ना ही इतने बड़े ट्रैक्टर खरीदने पड़ेंगे। तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। किसान का सबसे बड़ा शत्रु हल ही है। ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे तो जो ज़मीन के अंदर जितना ऑर्गेनिक कार्बन इकट्ठा होता है, भूमि की शक्ति यही है। तो सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो उड़कर वायुमंडल में चला जाता है, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो आप ये जुताई वगैरह मत कीजिए, ना ही रासायनिक जहर वगैरह डालिए।
तो खेती संभव है। अभी हमने इसकी एवरेज निकाली, हमेशा निकालते हैं। हमारे जो साथी हैं अभी ये पानी लगा रहे हैं, स्प्रिंकलर सेट कर रहे हैं। तो इसमें अब ये अंतिम सिंचाई होगी, तो इसके बाद में ये 1 नवंबर या 5 नवंबर में इसकी कटाई होगी। करीब करीब 5 महीने लगते हैं इसकी, 3 से 4 करीब मई 3 से 4 मई को इसकी बिजाई हुई थी। तो 5 महीने की ये क्रॉप है मूंगफली की। पूरा समय अब इस बार मिल जाएगा, क्योंकि जो बिपरजॉय तूफान आया था उसकी वजह से हमें समय पर पानी मिल गया था, बारिश हुई थी, इसलिए बिजाई हो गई थी। तो बहुत ही शानदार। इसमें ना क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है। गर्मी में बहुत ही ये मूंगफली बचाई गई पानी से। तो मैं बताना चाहता हूँ, जितना पानी होता है ना उससे 1 बीघा 2 बीघा कम ही बिजाई कीजिए आप, तो उतना उत्पादन उसी में मिल जाएगा। जितनी आपके पानी की बारी है उसी हिसाब से कीजिए। अब मेरे पास 7 घंटा पानी है, तो मैंने 7 ही बीघा में बिजाई की है, यानी एकड़ के हिसाब से 4 एकड़ में की है। तो हमारे लोग जो मेरे भाई हैं उन्होंने 3 गुना बिजाई कर ली। ट्यूबवेल भी था, फिर भी वो उतनी क्रॉप नहीं ले पाएंगे उतने एरिए में। ऐसे ही बहुत से किसानों ने इसी अनुपात में की है, तो उनके मूंगफली होगी। तो सभी से गुजारिश है कि इस धरती माँ को बंजर मत बनाएं, ना ही जहर डालें, ना ही ज़्यादा गहरी जुताई कीजिए। तो ज़मीन में जान ज़्यादा होगी तो हमारे अंदर ही जान होगी। अब इसीलिए जितनी ज़्यादा जुताई होती है, खरपतवार नाशी डालते हैं फसलों के अंदर, जितने भी अवशेष हैं बाहर जला देते हैं हम, और रोने ही नहीं देते। तो इसीलिए पोषक तत्वों की कमी हो गई। कितने पोषक तत्वों की हम पूर्ति करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 डालते हैं, या जिंक थोड़ा बहुत डालने लगे हैं किसान। तो ज़मीन के अंदर तो हज़ारों तत्व चाहिए। तो सारे तत्व इन फसलों, जो खरपतवार उगते हैं फसलों के साथ में, इसी में देखिए ये खरपतवार है, हम इसी में डाल देते हैं निकाल के, बाहर नहीं डालते। ये रहे खरपतवार, इसी के अंदर डालते रहते हैं। कोई फसल जैसे ही ये पता चलता है कि इनसे कंपटीशन कर रहे हैं, तो हम इनको निकाल देते हैं हाथ से, या हाथ से ही निकालते हैं। ना इसमें कोई भी हम ट्रैक्टर वगैरह नहीं डालते। ये देखिए, और इसी को इसी के अंदर डालते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है, और इसी की ताकत से ये मूंगफली देखिए बढ़ रही है। अब तो ये नीचे चली गई है, तो पहले तो इतनी थी, ये 2-2 फीट ऊंची, क्यों अब ये पकने लगी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, वीडियो तो बड़ा हो गया, लेकिन इसको समय निकाल के देखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।